घर में घुसकर बदला लेना किसे कहते हैं वो आप केएल राहुल से सीख सकते हैं। हालांकि केएल राहुल की बदली कहानी घर में घुसकर बदला लेने से ज्यादा है, क्योंकि केएल राहुल का ही वो घर था जिस घर से उन्हें निकाला गया और फिर उस घर में जाकर बदला लिया। लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मैच कोई मैच नहीं बल्कि एब्सोल्यूट सिनेमा था। यह सिनेमा इसलिए था क्योंकि लखनऊ और दिल्ली दोनों कप्तान जो है वो आपस में अदला बदली करते हैं। इस मैच पर सभी की निगाहें थी। ये मैच प्लेऑफ के नजरिए से भी महत्वपूर्ण था, तो वहीं सब कुछ करने का लेकिन इज्जत से खिलवाड़ नहीं करने के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये मैच महत्वपूर्ण था ऋषभ पंत की फॉर्म को लेकर, ये मैच महत्वपूर्ण था गोयनका केएल राहुल के रिश्ते को लेकर। लेकिन जब प्रिंस यादव की गेंद पर केएल राहुल ने छक्का मारा तो वो छक्का कोई साधारण छक्का नहीं था, वो मैच जिताने वाला छक्का था, वो दिल्ली को प्लेऑफ के नजदीक ले जाने वाला छक्का था और वो केएल राहुल के रिवेंज का छक्का था। लखनऊ को दिल्ली ने आसानी से हरा दिया। 159 लखनऊ ने बनाए थे और दिल्ली ने उसे 17.5 ओवर में चेस कर लिया। लखनऊ की टीम ये मैच हारी। ऋषभ पंत का फ्लॉप शो जो था वो फिर रहा। केएल राहुल की क्लास जो है वो दिखाई पड़ी, मुकेश कुमार का कमाल जो था वो दिखा, और इन सभी का नतीजा था कि लखनऊ प्लेऑफ से थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी करीब है, लेकिन इस मैच में लोगों की निगाहें जो है वो संजीव गोयनका पर है। संजीव गोयनका का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि गोयनका साहब की बीते साल राहुल से लड़ाई हुई थी, काफी कुछ उन्होंने कहा था। हालांकि गोयनका साहब का विकेट कीपर से कभी रिश्ता अच्छा नहीं रहा, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, फिर केएल राहुल हो, और अब जिस तरह से ऋषभ पंत के साथ रिश्ते चल रहे हैं उसमें भी कहानी वही है। लेकिन तब राहुल खामोश थे। आज राहुल ने बदला लिया, न सिर्फ अर्धशतक लगाया बल्कि मेक श्योर किया कि ये मैच जो है वो जिता कर जाए, और ये मैच जिताया भी। नॉट आउट रहे, 57 रन बनाए, 3 छक्के मारे, और आखिरी छक्का मारकर मैच जब खत्म किया तो कैमरा पर्सन का सारा फोकस गोयनका साहब के चेहरे पर था। होना भी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ बीते साल हुआ था। हालांकि केएल राहुल की कमाल की पारी का असर है कि लखनऊ जीती। लखनऊ की गेंदबाजी भी आज बहुत खास नहीं थी, दिल्ली की गेंदबाजी भी कमाल थी। मुकेश वॉज ऑन फायर। ऋषभ पंत के लिए एक और डिसअपॉइंटिंग भी था, क्या हो गया कैसे हो गया पता नहीं। मुकेश को बड़ा मैच मिला, 4 ओवर 33 रन, 4 विकेट और 3 बोल्ड मारे, जिसमें मार्श को बोल्ड किया, बदोनी को बोल्ड किया और ऋषभ पंत को बोल्ड किया। लेकिन आज का मैच केएल राहुल के नाम रहा क्योंकि केएल राहुल ने मैच जीता। मैच जीतने के बाद केएल राहुल ने जब पीठ की तरफ अपने नाम पर इशारा किया तो लगा कि यार ये मैसेज है, वही मैसेज जैसे आरसीबी के घर में जाकर राहुल ने दिया। और ये राहुल अलग है, ये पुराना राहुल नहीं है। आरसीबी के घर में जाकर चिन्नास्वामी ने बताया कि ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी जमीन है और मैं यहाँ का राजा हूँ। और लखनऊ में जाकर पीठ की तरफ इशारा किया और बताया कि केएल राहुल नाम है। कमाल की तस्वीर थी। संजीव गोयनका जो है वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें। इनफैक्ट पोस्ट मैच में जब गोयनका राहुल के पास गए तो राहुल ऐसा लगा कि बहुत उनसे बात करने के इच्छुक नहीं थे। हालांकि संजीव गोयनका आज बहुत अनकंफर्टेबल हो। जिस ऋषभ पंत पर 27 करोड़ लगाए थे वो फ्लॉप शो था, बुरा फ्लॉप शो था। 2 गेंद में 0 रन। ऋषभ पंत 7 सालों में केवल 2 बार 0 पर आउट हुए हैं और दोनों बार दिल्ली के सामने 2025 में, इसी साल। ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस खत्म नजर आ रहा है, वो अब्दुल समद, आयुष बदोनी के बाल उतर रहे हैं। ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी करने आए केवल 2 गेंद खेलकर चुके, 7 नंबर पर है, और ऐसा लगा कि ऋषभ पंत के साथ ऑल इज नॉट वेल। सुरेश रैना से लेकर अनिल कुंबले भी कह रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल, और ऋषभ का ऑल इज नॉट वेल दिखता भी है। 0, 15, 2, 2, 21, एक मैच में 63 थे, फिर 3 और 0। ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप है और वो अब दिख रहा है 13 का एवरेज, 100 का भी स्ट्राइक रेट है। लेकिन जिस केएल राहुल के साथ बीते साल में कांड हुआ था वो राहुल आज कमाल थे, और पूरी दिल्ली की स्टोरी जो है वो राहुल के इर्द गिर्द हुई। राहुल ही दिल्ली को जिताने वाले हीरो थे छक्का मारकर, और राहुल की ही कहानी पर चर्चा होगी। लेकिन राहुल की जीत के साथ आप भी जीत सकते हैं और एक आसान से सवाल का जवाब देकर कि क्या मुंबई इंडियंस जो है वो एसआरएच को हराएगी। मुंबई एसआरएच का मैच, और प्रभु आप पर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बताइए आप कि क्या होगा। प्रोबो ऐप पर जहां बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है और बुद्धि का इस्तेमाल करके आप हीरो इनाम जीत सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे लिंक से आप जाएंगे तो और भी इनाम आपको मिलेंगे, वैसे ही जैसे राहुल को इनाम मिलेगा। राहुल कमाल है, नाम तो सुना होगा। चिन्नास्वामी में छक्का मारकर फिनिश किया, लखनऊ में छक्का मारकर फिनिश किया। पार्टनरशिप अभिषेक पोरेल के साथ जबरदस्त की। पोरेल भी अच्छा खेले, 36 गेंद 51 रन। करुण नायर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन राहुल ने मेक श्योर किया मैच खत्म हो। बाकी काम अक्षर पटेल ने पूरा कर दिया, 20 गेंद पर 34 रन। बट लखनऊ हारी अपने कर्म से। लखनऊ की शुरुआत भी जबरदस्त हुई, जैसा नहीं कि लखनऊ खराब खेली थी। अगर आप लखनऊ की शुरुआत देखेंगे तो माकरम और मार्श ने जबरदस्त शुरुआत दी थी। खासतौर पर माकरम बहुत खतरनाक खेल रहे थे। 11 ओवर में 99 स्कोर था, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, और वहां से अगले 9 ओवर में सिर्फ 60 रन बनते। आई मीन अगर आप 99 फॉर 1 है 11 ओवर में और आप 20 ओवर में 159 बनते हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि आप मैच कहां पर हारे, और वही कहानी रही।
लखनऊ के सामने दिल्ली गेंदबाज जो थे वो आखिर में कमाल हुए। अक्षर पटेल 4 ओवर 29 रन, मिचेल स्टार्क 4 ओवर 25 रन, मुकेश कुमार का दिन था 4 ओवर 33 रन 4 विकेट, और 4 विकेट में भी जो विकेट थे वो कमाल थे। ऋषभ पंत स्विच मारने में बोल्ड हो गए, आयुष मधुनी बोल्ड हो गए, अब्दुल समद को कैच आउट करवाया, कॉटन बोल्ड, और पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। आई थिंक ये पूरन को तो मार्श स्टार्क ने बोल्ड किया, उन्होंने माक्रम को आउट किया। तो ये सारी कहानी, मिचेल मार्श को आउट किया। तो ये सारी कहानी जो है ये इंटरेस्टिंग थी। बट आज का मैच फिर मैं कह रहा हूं बार बार, ये केएल राहुल के इर्द रहेगा। केएल राहुल जब भी चौका मारे तो कैमरा पर्सन जो है वो गोयनका साहब, केएल राहुल छक्का मारे तो कैमरा पर्सन गोयनका साहब। ये सारी कहानी चल रही थी। केएल राहुल का गोयनका से दूर जाना, ये भी कहानी चल रही थी। लोग यही कह रहे हैं केएल राहुल को अब इज्जत के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, उन्होंने अर्न किया है। यही तरीका होता है कि जब दुनिया आपको सवाल उठाए तो आप परफॉर्मेंस से जवाब दे दीजिए, और दिया जवाब। केएल राहुल प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं थे, दिल्ली पहला मैच जीती थी, लेकिन अब वो जीत कर आए जबरदस्त तरीके से, और खुद जिताया, और इससे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। पहली बार जब दिल्ली से मैच था तब उनकी बच्चा हो रहा था, इसलिए चले गए थे, लेकिन आज वो लौटे, और लौटे तो दिल्ली को 33 दिला। दिल्ली कैपिटल पहले 8 में 6 मैच बहुत बार नहीं जीते। 2009 में जीता था, 12 में जीता था, 20 में जीता था, 21 में जीता था, 25 में जीता। और इससे पहले जब 8 में से 6 मैच जीते हैं तो वो क्वालिफाई करते हैं क्वालिफायर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली काफी हद तक अब जा रही है क्वालिफायर्स की तरफ। दिल्ली गुजरात 2 टीमें जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये 2 टीमें क्वालिफाई कर सकती है। पंजाब, मुंबई, आरसीबी, लखनऊ, इनमें से शायद 2 टीमें कोई और हो सकती है। बट दिल्ली की किस्मत बदल गई यार। मतलब केएल राहुल के आने से बदली किस्मत। तो इनका साहब ने बहुत गंदा दांव खेल दिया। 5 बॉल 15 रन, 77 रन, 53 बॉल 93, 32 बॉल 38, 14 बॉल 28, 42 बॉल 57 रन। दैट्स केएल राहुल, और ये बहुत बड़ा मैसेज भी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा केएल राहुल 5000 रन पूरे कर लेते हैं, और फास्टेस्ट 5000 रन इन आईपीएल। 130 इनिंग में 46 के एवरेज, और 4 शतकों 40 शतक के साथ केएल राहुल ने रिकॉर्ड बनाया। सो केएल राहुल 5000 रन सबसे तेज बना रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। विराट कोहली वार्नर से आगे 130 इनिंग में किया, वार्नर साहब ने 135 इनिंग में किया था, विराट कोहली ने 157 में किया था, डिविलियर्स ने 161 में किया था। 50 प्लस की बात करेंगे तो वहां पर भी इनका नाम जो है अब आ गया है। रोहित शर्मा से नीचे 44 इनिंग इन्होंने की है, 130 मैचेस में 44 शतक। रोहित शर्मा के 46 से 259 में, शिखर के 221 में 53, विराट के 252 में 67। तो राहुल यहाँ पर भी बहुत तेज चल रहे हैं, और पहले डीसी प्लेयर ही बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में 300 रन बनाए। आई मीन क्या चाहिए और आपको। राहुल हालांकि आईपीएल में रन बनाते रहे, 659 रन 2018 में, 593 रन 2019 में, 670 रन 2020 में, 626 2021 में, 616 2022 में। सिर्फ एक सीजन में खराब था, 2024 में 520 रन बनाए थे, बट उन्हें साइडलाइन किया गया। अब राहुल बता रहे हैं कि राहुल नाम तो सुना ही होगा। लखनऊ दे मस्ट बी डिसअपॉइंटेड। अच्छी शुरुआत थी, बट मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं किया। विच मार्श और माक्रम अच्छे थे, उसके बाद कहानी पलटी। माक्रम ने 6 में से 4 शतक लगा दिए, तो ये भी उनके लिए कमाल है। मतलब माक्रम 6 का 5 मार दिए, 53, 47, 58, 66, 52। दैट्स माक्रम फॉर यू। वो अच्छे शानदार चल रहे हैं, विच मार्श अच्छा कर रहे हैं, पूरन अच्छा कर रहे हैं। इस मैच में पूरन नहीं चले, तो ये लखनऊ की प्रॉब्लम है। बट लखनऊ का प्रॉब्लम मेन मिडिल ऑर्डर, ऋषभ पंत का फ्लॉप होना, और ऋषभ पंत का फ्लॉप होना उनके कॉन्फिडेंस पर भी आना। ऋषभ बार 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 फ्लॉप हो रहे, और ऐसा पहले नहीं हुआ। क्या ऋषभ यहां कम बैक कर पाएंगे, देखने वाली बात है। क्या गोयनका ऋषभ के बीच में कंट्रोवर्सी होगी, देखने वाली बात है। बट फिलहाल दिल्ली खुश हो, और बनता भी है, क्योंकि केएल राहुल पर जो एतबार किया था उस पर राहुल खरे उतर। और राहुल कह रहे हैं, राहुल तो नाम सुनिए।